Hello everyone. In this video, I am doing worksheet number 3, and in worksheet number 3 there are the 3 questions related to drawing the pie chart, and the chapter number is 15, statistics and probability. And such type of questions where there is drawing of pie chart or circle graph are very important, as in examination these are asked many a times. So I will be doing all the 3 questions in the single video. I advise you that first, before you start doing this construction, keep the following things ready: scale, protractor, lead pencil, compass, eraser, and if needed then sharpener also. So with this we will start our video now. Let's start this. Question is, the number of trees of different fruits in an orchard are given below in the percentage. So draw a pie chart for the data. So these are the trees and this is the number of trees in percentage. Before you start drawing the pie chart, you need to draw the table for the same. अब जो टेबल बनेगा उसमें 2 के बजाय 3 कॉलम्स का टेबल बनेगा, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1, तो 3 बॉक्सेस का टेबल बनाना है आपने ऐसे, और इसमें कितने आइटम्स हैं? देयर आर 4 आइटम्स, राइट? सो दिस वे यू विल मेक द टेबल. First column is this, second column is this, and third. So this is for heading. 4 things: 1, 2, 3 and 4, right? So let's start doing now. This is tree. The first is written tree, so here you will write tree, right? Then you are given percentage of trees, percentage of trees. Then third thing you are to find yourself, that is called sector angle, sector angle. तो सबसे पहले मैंगो ट्री है, फिर मैंगो ट्री के बाद पेयर का ट्री है, उसके बाद गुआवा, एंड देन इज पपाया, सो परसेंटेज ऑफ ट्रीज में हियर इज 50, देन इज 20. परसेंटेज आपने बार बार नहीं लिखनी क्योंकि आपने हेडिंग में लिख दी है एक बार, फिर यहां भी 20 और यहां पर 10. अब सेक्टर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहां आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको सबको ऐड करो. 50 + 20 70, 70 + 20 90, 90 + 10 100. तो आपने 50 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इंटू 360 करना है ऐसे. 50 1s are 50, 50 2s are 100, और 2 के साथ 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 2 8s are 16 एंड 0. तो कितना डिग्री आ गया ये? 180 डिग्री. अब 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 100 इंटू 360. 21s are 25s are, और 360 को 5 से, 5 7s are 35, 1 5 2s are. तो कितना आया ये? 72 डिग्री, राइट? अब 20 अपॉन 100 इंटू अगेन 360 डिग्री. 21s are 5s are, 5 7s are 35, 1 5 2s are, 72 डिग्री. Similarly
10/100 into 360 degree, 0 and 0 cancel, 0 and 0 cancel, so it is 36 degree, राइट। अब ड्रॉ करते हैं इसका पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ, राइट। तो पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कंपास और पेंसिल सेट की हुई, क्योंकि आपने सर्कल ड्रॉ करना एक, राइट। अब ये जो सर्कल है वो कितने रेडियस का होना चाहिए, बाय एस्टीमेट, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। तो ये देखो ऐसे कंपास रखिए आपने, राइट। सो अब आपने अपनी कॉपी रोटेट करनी है, खुद अपने आप ने घूम जाना है, ठीक है, ऐसे करके। दिस इज द सर्कल। अब आप यहां देख लो, यहां मैंगो कितना है, 180 डिग्री। तो आप यहां क्या करो, सबसे पहले ऐसे करके, जहां सेंटर था, ये था ना सेंटर, दिस इज, तो सेंटर से आप बिल्कुल सीधा रख करके एक डायामीटर ले लो, दिस वे, दिस इज द डायामीटर, राइट। तो डायामीटर में जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है इसको आप लिख दो मैंगो, क्योंकि ये जो सेमी सर्कल का एंगल है वो 180 का होता है, तो नीचे वाला पार्ट जो है वो 180 डिग्री है, राइट। तो आपने यहां पर इसको मैंगो को 50% ऐसे लिख देना है कि ये जो नीचे वाला सारा पार्ट है ये मैंगो का है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप पेयर 72 डिग्री। अब आप बेसिकली प्रोट्रैक्टर रखना सीखो, कैसे रखना है। दिस इज द सेंटर। प्रोट्रैक्टर का जो ये पॉइंट होता है, दिख रहा है ना, दिस पॉइंट, ये आपने इसके ऊपर टच करना है, और ये जो प्रोट्रैक्टर के नीचे ये जो लाइन है ना, इसको इस लाइन के ऊपर ओवरलैप करना है। देखो बड़े आराम से अच्छे से रखना है, ऐसे। अब आप देख सकते हो कि प्रोट्रैक्टर का जो वो पॉइंट है वो इस पॉइंट के ऊपर आ गया, और इस लाइन ने, प्रोट्रैक्टर की लाइन ने, जो मैंने डायमीटर की लाइन ड्रॉ की थी उसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब इसको पोजीशन प्रॉपर रखना है, ऐसे ही। 72 कहां पर है ये देखो, बॉटम स्केल देखनी है। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 से दो ज्यादा, 1, 2, एग्जैक्ट 72। ये मैंने 72 पे क्या किया, एक डॉट लगा दिया। अब ये सेंटर है, अब मैं ऐसे इसको स्केल ले लो, चाहे इसी से ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे करके मैंने इसको सर्कल के ऊपर ज्वाइन कर देना, दिस वे, ओके। तो ये किसका पार्ट आ गया, पेयर का। कितना डिग्री है पेयर, 20 डिग्री, 20%, सॉरी 20%। अब नेक्स्ट भी 72 डिग्री है, तो आप फिर से प्रोट्रैक्टर लेंगे। अब आप ध्यान से देखना कैसे रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं कर पाते प्रोट्रैक्टर की, फिर गलत हो जाता है। अब आप थोड़ा सा पेज को ऐसे टिल्ट कर दो, ऐसे, राइट। अब आपने ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के ऊपर रख करके ये जो लाइन है वो इसके ऊपर ओवरलैप करनी है, इसको बेस बनाना है। ये देखो ऐसे, आप अच्छे से ये देख लो, ऐसे पोजीशनिंग करनी है। ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर, और इस लाइन ने नीचे वाली लाइन को क्या किया, ओवरलैप कर दिया। तो ये है 70। कई बच्चे 72 इधर को कर देते हैं, क्यों, 70 से आगे तो काउंटिंग आगे जा रही है। दिस इज 70, 1 and 1, 2, यहां पर लगेगा डॉट, ओके। तो अब आप इसको आराम से ऐसे एक लाइन में रख करके ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ओके। तो ये जो पार्ट बना ये गुआवा का बना, किसका, गुआवा का। ये देखो GUAVA, और ये कितना परसेंट है, 20%। अब ये जो बच गया ये ऑटोमेटिकली ही पपाया, और ये 36 डिग्री होगा। आप चाहो इसको मेजर करके भी देख लो, दिस इज 10%। ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसमें हमने परसेंटेज लिखनी है ट्रीज की, राइट। सो दिस इज द पाई चार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है, आप जरूर वीडियो को लाइक करो और कमेंट में भी एक्सप्रेस करो। कई बार बच्चे जिनको प्रोट्रैक्टर नहीं रखने आता, अगर इस वीडियो के थ्रू उनको प्रोट्रैक्टर की पोजीशनिंग अच्छी आ जाती है, सो आई विल बी सक्सेसफुल इन माय वीडियो दैट आई कुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। So do express your experience in the comment section. Now let's do second question of this. So second question is what that I will show. Here also first table will be made. This is the following table shows the monthly expenditure of a family. Expenditure होता है खर्चा, एक फैमिली का क्या खर्चा है एक मंथ का। ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर द डेटा। ये आइटम्स हैं और ये अमाउंट जो कि डिफरेंट आइटम्स के ऊपर स्पेंड किया जाता है, राइट। तो आपने क्या करना, ये जितने भी अमाउंट्स हैं आपने इनको ऐड करना है, राइट। तो अमाउंट्स को जब आप ऐड करोगे देन यू विल कम टू नो कि आपने ओवर किसका करना है, ठीक है। जैसे आप दिस ओवर दैट करें तो ये क्या क्या है, दिस इज 1500 प्लस 3600 प्लस 1200 प्लस 2100 प्लस 2400, इन सब का सम जो है इन सब का 10,800 आता है। कितना? 10,800। तो स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। सो दिस इज, ये बनना टेबल 3 कॉलम्स का। So here we will draw it. There are 5 items again. टेबल आपने अच्छे से खुला सा बनाना है ताकि आपको वैल्यूज लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो दिस वे 3 columns. This is the first column, this is the second column, and the another third column. Values are 5, so this is 1, then 2, then 3, then 4 and 5, right। अब यहां पे आपने लिखना है आइटम, then it is given amount in rupees, amount in rupees, and next is sector angle, So what is the first item? That is rent, right. The second item is food, the third item is clothing, the fourth item is education, and the fifth item is others, right. So here amount in rupees, rent is 1500, right. Then food, amount spent on food is 3600, amount spent on clothing is 1200, amount spent on education is 2100, amount spent on other items is 2400, right. तो अब आप सेक्टर एंगल कैसे निकालोगे? 1500 अपॉन मैंने कितना ऐड करके बताया टोटल 10,800 इंटू 360। अब कैंसलेशन करो, 2 zeros कैंसल, 2 zeros, राइट। दिस इज 12 9s are 108 and 12 3s are 36 and 1 0, 3 3s are 9, 3 10s are 30, 3 1s are and 3 5s are, तो 10 5s are कितना बना? 50 डिग्री।
अब ऐसे ही 3600 अपॉन 10,800 इंटू 360, 0 0 1 0 1 0, 12 3s are 36, 12 9s are 108, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 12s are 36, right? So this, once again calculation, wherever you have some doubt, once again you can check 3600 upon 10,800 into 360, 2 zeros 2 zeros, ऐसे भी होता है 36 1s are 36 3s are 3, 120 आएगा. here I was having dot somewhere, I have missed dot 1 0 here, this is 1 0, so this is 120 डिग्री. तो आप कैलकुलेशन कहीं रफ वर्क में करके भी चेक कर सकते हो, राइट? सो 1200 अपॉन 10,800 इंटू 360, ये 2 zeros 2 zeros, 12 ones are 12, 12 nines are 108, 9 ones are 40, कितना आया 40 डिग्री, राइट? इसी तरह से 2100 अपॉन 10,800 इंटू 360, 2 zeros कैंसल 2 zeros, 36 ones are और साथ में 0, 36 3s are 108, 3 ones are 7s are 10 into 7 is 70 डिग्री. कैंसलेशन आराम से करनी है, गलती ना हो. 2400 अपॉन 10,800 into 360, 0 cancels 1 0, this 0 cancels 1 0, this is 36 ones are 36, 3s are 108, 3 ones are 3, 8s are और 1 0, 80 डिग्री. अब अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो, इन वैल्यूज को ऐड करो, 50 प्लस 120 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 80, तो आपके पास 360 आंसर आ रहा है. इसका मतलब ये करेक्ट है जो भी आपने कैंसलेशन करके वैल्यूज निकाली. अब इसका बनाएंगे पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ. सेम वे आपने कंपास ओपन की, कॉपी को रोटेट किया और क्या बना दिया, सर्कल, राइट? अब यहां पर आपने इसका बनाना है पाई चार्ट. तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका डायामीटर. दिस इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर. नाउ फॉर रेंट इट इज 50 डिग्री. अब आप प्रोट्रैक्टर की पोजीशनिंग देखेंगे. सी हियर आई हैव केप्ट द प्रोट्रैक्टर, ये जो पॉइंट है सेंटर, ये यहां पर रखना है. सो दिस वे आई विल कीप, और बॉटम लाइन को बॉटम लाइन से टच करूंगा ऐसे करके. कहां आएगा 50, 10 20 30 40, दिस इज 50. ये लगेगा डाउट, और यहां इसको आप ऐसे बिल्कुल सीध में रख करके ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, राइट? तो ये किसका पार्ट आ गया, रेंट का. दिस इज रेंट. सो रेंट वॉज हाउ मच, 1500. तो यहां लिखेंगे रेंट, राइट? तो रेंट का अमाउंट था ₹1500 और सेक्टर एंगल कितना था इसका, 50 डिग्री, राइट? सो हियर यू कैन राइट सेक्टर एंगल 50 degree, right? Now after rent it is food 120 डिग्री. अब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपने यहां परसेंटेज लिखी है. अगर परसेंटेज लिख दोगे तब भी ठीक है, सेक्टर एंगल लिख दोगे तब भी ठीक है, राइट? क्योंकि आप ये देखो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स जो दे रखी हैं, इसमें यहां जो ये पाई चार्ट बनाया गया एग्जाम्पल में, यहां पर उसने सेक्टर एंगल लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मार्बल्स नहीं लिखे. तो आप जो मर्जी इसमें प्रॉपर लिख सकते हो, सेक्टर एंगल भी लिख सकते हो, राइट? सो दिस इज रेंट. नाउ नेक्स्ट इज
पेयर 72 डिग्री। तो अब इसको आप ऐसे रखोगे, थोड़ा सा टिल्ट करके, ऐसे करके आपने प्रोट्रैक्टर रखना है दिस वे। 72, दिस इज 70, देन 71, 72, ये आ गया 72, नहीं 120 डिग्री इट इज। आफ्टर 50 it is 120, so you have kept this. Where is 120? Check. This is already 120. 120 डिग्री you will take this way. ऐसे रखो प्रोट्रैक्टर को और चेक करो where is 120. ये आ रहा है 120, right? So this way 120 will come like this, ऐसे करके। अब ये लाइन एक्स्ट्रा है, आप इसको इरेज कर दो। दिस इज नॉट नीडेड, दिस रेडियस इज नॉट नीडेड, so you can erase it, whatever is extra, right? So this was this much. अब ये लाइन जरा सर्कल की जो मिट गई, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं दिस वे, नॉट टेक। सो दिस इज फूड and what is the sector angle for the food? It is 120 degree, right? Now next we are to see here clothing is 40 degree, so protractor should be taken and you are to tilt the page। इसको थोड़ा सा डार्क करो, ये थोड़ा ऐसे ऐसे करके। अब आपने कैसे पोजीशन करना है इसको, ये देखो, ये प्रोट्रैक्टर की ये 0 है दिस वन, और ये लाइन इसको ओवरलैप करे अच्छे से, ये देखो इट इज ओवरलैपिंग। कितना डिग्री है नेक्स्ट? 40 डिग्री। 10, 20, 30, 40, दिस इज 40 डिग्री। ये लगाया आपने एक डॉट 40 पर और इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे एक लाइन में रखकर। ये देखो ये एक लाइन आ रही है, यहां पर सर्कल तक ज्वाइन करना है दिस वे। और ये किस चीज का पार्ट आ गया अभी? दिस इज ऑफ क्लॉथिंग, and how much it is? 40 degree, right? Now next is 70 degree for education। अब आप इसको फिर से ऐसे उल्टा कर दो पेज को, right? So how much it is? 70 डिग्री। अब इसको आप ऐसे रखोगे प्रोट्रैक्टर को ऐसे, राइट? ये देखो ये बॉटम लाइन को ओवरलैप कर रही, ये पॉइंट यहां पर आ रहा है सेंटर पे। तो 70 डिग्री कहां आएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, दिस इज 70 डिग्री। यहां डॉट लगाओ और इसको ऐसे एक लाइन में रख करके ऐसे आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है सर्कल के ऊपर, राइट? अब इसको आप रोटेट करो पेज को और इसकी आप लिख दो एजुकेशन, दिस इज एजुकेशन। और कितनी थी एजुकेशन की डिग्री? 70 डिग्री। और ये जो बच गया आप इसको चेक कर सकते हैं, ये देखो ये आएगा 80 डिग्री, अपने आप ये करेक्ट आएगा, दिस विल बी 80 डिग्री। ये देखो मैंने ये प्रोट्रैक्टर रखा, बॉटम लाइन को बॉटम लाइन से ओवरलैप किया एंड नाउ आई एम चेकिंग इट, सी दिस इज 80 डिग्री। सो व्हेन यू आर डूइंग योर कंस्ट्रक्शन करेक्ट विद प्रॉपर शार्पन्ड पेंसिल, तो ये बिल्कुल सही आएगा। दिस इज अदर्स एंड इट इज हाउ मच डिग्री? 80 डिग्री, राइट? सो दिस इज द पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर टू ड्रॉ फॉर क्वेश्चन नंबर 3। This is choice of food for a group of people are given below. So prepare a pie chart for this data. So let's start. Food is North Indian, South Indian, Chinese, other 4 ही टाइप का फूड है और नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं। तो यहाँ भी नंबर ऑफ पीपल आपको ऐड करने पड़ेंगे। 30 + 40 बन गया 70 और उसमें 25 और 25 और ये 120 बनेगा। तो आपको डिनोमिनेटर में वो लिखना पड़ेगा 120। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर
3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले बनाओ आप एक टेबल। सो दिस वे यू विल मेक द टेबल। टेबल आपने खुला खुला बनाना है ताकि इजीली विजिबल हो हर चीज, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। ऐसे दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड नेक्स्ट इज थर्ड। अब कितनी चीजें इसमें? 4 चीजें हैं। दिस इज 1, this is 2, then 3 and 4, right? So first it is food, right? Next is number of people, and next third is sector angle. All right, this is which food? North Indian, North Indian, and number of people eating the North Indian food are 30 people, right? Next is South Indian, so number of people eating South Indian food are 40. Next is Chinese, number of people eating the Chinese food are 25. And next is others, number of people eating the other type of food are 25. टोटल कितने किए थे? 120। तो यहाँ सेक्टर एंगल 30/120 इंटू 360 डिग्री। 121 are 123 are 33 are 90 डिग्री बना सेक्टर एंगल। हाउ मच? 90। इसी तरह से 40/120 इंटू 360 डिग्री। 121 are 123 are 43 are 120 डिग्री। नेक्स्ट इज 25/120 इंटू 360। 12 this is 121 are 123 are 75 degree, and last is 25/120 into 360। 123 are 25 3s are 75. Now we will draw the pie chart for the same. So take this scale compass and draw the circle of any radius, right? So we have drawn it. Now instead of drawing the diameter, draw the radius only, otherwise later we are to erase that. So this is a radius, all right? So North Indian food angle is 90 degree. ये सेंटर है। अब आप इसको ऐसे रखो, प्रोट्रैक्टर को बॉटम लाइन को देखो कवर कर रही है, ये 0 पे आ गया है। दिस इज 90 डॉट ऑन 90 ऐसे, और इसको आप ऐसे रखो सीधा बिल्कुल, और ऐसे करके ज्वाइन कर दो। तो ये जो पार्ट बना वो किस फूड का बना? नॉर्थ इंडियन का। तो मैंने यहां लिखा नॉर्थ इंडियन। ये आप लेड पेंसिल से लिखोगे, एंट्रीज जो भी करोगे ये। दिस इज 90 डिग्री, राइट? नाउ द नेक्स्ट एंगल इज 120। इसको टिल्ट करो ऐसे और इसको बनाओ बेस ऐसे। अब यहां तक तो 90 है, 100 110 120, दिस इज 120। यहां एक डॉट लगाओगे सीधा 120 पर, और फिर ऐसे प्रोट्रैक्टर को पकड़ोगे ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये जो सेक्टर है वो किसका आ गया? साउथ इंडियन फूड का। साउथ इंडियन,
और साउथ इंडियन की जो डिग्री है वो कितनी है 120 डिग्री। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है चाइनीज। अब आप इस पेज को फिर से ऐसे उल्टा कर दो, फिर ऐसे करके रखना है प्रोट्रैक्टर। बेस लाइन ये बनी, ये 0 आ गया। तो नेक्स्ट एंगल है 75। तो ये देखो 70 और 80 के बीच में जो लाइन है वो 75 है। अब आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, बाहर को नहीं लेके जाना लाइन को, राइट। और ये जो एक बच गया वो ऑलरेडी 75 का बचा, राइट। तो यहां आप लिखोगे चाइनीज और यहां लिखोगे 75 डिग्री और इसको लिखोगे अदर्स और ये भी कितना 75 डिग्री। सो दिस इज द पाई चार्ट or circle graph for question number 3. So in this video I have done all the 3 questions of worksheet number 3. I hope you have understood all these questions explained in the video. So if you have really well understood, do express yourself in the comment section. Do like the video, don't forget, just it is one time click only to like the video, and then subscribe the channel if not subscribed so far, and keep notifications on. Thank you.